साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। तो बड़ी ट्रैप है। दोस्तों, हमारे देश में हर दूसरा बंदा यूपीएससी की तैयारी के नाम पे अपनी जवानी जला रहा है। और हो भी क्यों ना, एक बार यूपीएससी क्रैक करने के बाद में आप रातों रात स्टार बन जाते हो। सोशल मीडिया में आपकी लाखों की फॉलोइंग्स हो जाती है। लोग आपके जीवन से इंस्पिरेशन लेते हैं और आपको एक रोल मॉडल बना देते हैं। ये सब ऊपर से देखने में तो काफी अच्छा लगता है, पर अगर इनकी परतों में जाए तो यूपीएससी की तैयारी के नाम पे अलग अलग संस्थान हमारे देश की यूथ के साथ में एक साजिश कर रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताना चाहता हूँ। सो डोंट स्किप द वीडियो। Said to be one of the toughest exams in the world, the India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। अगर यूपीएससी की तैयारी के बारे में बात करें तो एस्पिरेंट्स द्वारा अपने कॉलेज के समय से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और दूसरी ओर यूपीएससी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है कि ये माना जाने लग गया है कि जब तक आप दिल्ली जाके किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन, किसी एक बड़े कोचिंग में एडमिशन नहीं लोगे और वहां से पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते। इसका रिजल्ट ये होता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बच्चे दिल्ली की ओर जाते हैं और राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जैसे एरिया में जाके छोटे छोटे कमरे लेके अपने जिंदगी के लगभग 4 से 5 साल बिता देते हैं। और इस प्रिपरेशन के दौरान वो एग्जाम देना शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं 1 नंबर से, कहीं 2 नंबर से, कहीं प्रीलिम्स, कहीं मेंस, बार बार वो चूक जाते हैं। और इनमें से कोई विरले ही होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेते हैं और आईएएस आईपीएस जैसे ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। पर इस भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जो बार बार यही प्रोसेस रिपीट करता रहता है और इस प्रोसेस के चक्कर में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब यहाँ पे रोल आता है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। कोचिंग क्लासेस यूपीएससी के प्रिपरेशन को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर देते हैं। आईएएस बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए कि बच्चे को लगता है कि चलो एक बार फेल हो गए, 1 नंबर से फेल हो गए, 2 नंबर से फेल हो गए, हम फिर से कोशिश करें। अलग अलग टीचर्स द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है कि तुम इस बार प्रीलिम्स में फेल हुए हो, कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करो। अगली बार मेंस में फेल हुए हो, फिर से ट्राई करो। 1 नंबर 2 नंबर में हो सकता है तुम अगली बार सेलेक्ट हो जाओ। वो आपको बताए, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो, तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से। एक यही झूठा मोटिवेशन दे दे के उनकी लाइफ के लगभग 4 से 5 साल बर्बाद कर दिए जाते हैं। समय की बर्बादी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा मोटी फीस भी लेते हैं, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंटरव्यू के नाम पे। और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट का फंडा काफी क्लियर है। अगर कोई एस्पिरेंट सक्सेस होता है, यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट होता है, तो ये सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की होती है। पर अगर कोई एस्पिरेंट फेल होता है तो फेलियर पूरा का पूरा उस एस्पिरेंट का होता है। तो हमने देखा कि कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी की तैयारी को ऐसे ग्लैमराइज करते हैं, बच्चों को एज एटीएम इस्तेमाल करते हैं और लगातार 4 से 5 साल तक उनसे पैसे ऐंठते रहते हैं। अब इस साजिश में दूसरे प्लेयर की एंट्री होती है, वो है हमारी गवर्नमेंट। ये बात किसी से छुपी नहीं कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर कितना ज्यादा है। तो ऐसे में अगर युवाओं को यूपीएससी की तैयारी के नाम पे, सरकारी जॉब की तैयारी के नाम पे 4 से 5 साल तक खपा दिया जाए तो इसको गवर्नमेंट के 2 प्रॉफिट होते हैं। पहला तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे प्रदर्शन नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगते। और दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि यूथ को ये लगता है कि हम किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और काफी प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जबकि असल में इसका उल्टा ही हो रहा होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते, बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है, इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो एमबीबीएस के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है, इसमें 7-8 साल लगता है। और स्टैंड को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे एफर्ट्स किए जाते हैं, जैसे अलग अलग कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन देना, उनके एग्जाम्स के अटेम्प्ट्स को बढ़ा देना, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाती। इन सब के अलावा एक तीसरा एलिमेंट है जो यूथ को इस तैयारी के साइकिल में फंसाए रखना चाहता है, और वो है यूपीएससी में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स। यूपीएससी में सिलेक्ट हुए कैंडिडेट अपने आप को इतना ज्यादा ग्लैमराइज करते हैं, उसके अलावा यूपीएससी की जॉब को इतना ज्यादा ग्लैमराइज करके बताते हैं कि जो एस्पिरेंट होते हैं वो इनके ट्रैप में फंसे, और इन सब चक्करों में उनके जीवन के 8 से 10 साल कैसे निकल जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है। सो सॉरी, नो, दिस जर्नी हैज नथिंग पॉजिटिव फॉर मी। मेरे लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकला। इफ आई विल गेट अ चांस टू रीडू इट, आई विल प्रोबेबली नेवर डू इट। इतना समय बीतने के बाद में बस उन्हें 2 चीज मिलती है, पहली निराशा और दूसरी बेरोजगारी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आज के वीडियो में बस इतना है। जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लें, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।